वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माध्यमिक स्कूल्स में दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित राजकीय स्कूल्स में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। जिले के 2 राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कौशल विकास करके हुनरमंद बनाया जाएगा। कौशल विकास मिशन की ओर से घाटमपुर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज व भौंती स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का चयन किया गया। इन 2 स्कूल्स में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ब्यूटिशियन कोर्स छात्राओं के लिए स्वरोजगार की राह खोलेगा। 1 अक्टूबर से ट्रेन का बदलेगा समय। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अक्टूबर से आगरा रेल मंडल की कई ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव होने जा रहा है। इसमें आगरा नई दिल्ली इंटरसिटी, कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेन शामिल हैं। वहीं कुछ ट्रेन में ठहराव बढ़ाई जा रही हैं। कुछ ट्रेन की स्पीड में 10 मिनट तक की बढ़ोतरी की जा रही है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज जोन हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कई ट्रेन के स्टेशन में भी बदलाव किया गया है। यूपी के सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए जाने के लिए योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। इसके तहत सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए कि वे मानक के अनुसार अपने बैंक शाखाओं में सिक्योरिटी का प्रबंध करें। साथ ही इंटरनेट बैंकिंग को और अधिक बेहतर बनाने की सुविधा पर भी बल दिया गया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की अध्यक्षता में मंगलवार को गोमती नगर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों की सुरक्षा के संबंध में गठित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की 29वीं बैठक हुई। मोहान रोड पर बनेगी एजुकेशन सिटी। लखनऊ विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार की एजुकेशन सिटी के प्रोजेक्ट में शामिल होगा। मोहान रोड पर ओमैक्स से वापस ली गई अपनी करीब 600 एकड़ भूमि के एक बड़े हिस्से में वो एजुकेशन सिटी विकसित करेगा। यहां सभी तरह के तकनीकी इंस्टीट्यूट, मेडिकल व हायर एजुकेशन के संस्थान एक ही जगह पर खोले जाएंगे। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योगी बोले 5.5 वर्ष में बेहतर हुई उत्तर प्रदेश की खेल संस्कृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का मौका देने के लिए 2% सीट्स आरक्षित की, तो पुलिस में 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू हो गई और अब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवागमन के लिए रेलवे की AC 3 टियर कोच की सुविधा भी मिलेगी। आर्थिक संकट से उभरा यूपी, लोगों के टैक्स में बढ़ी हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में लोगों की खरीदारी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ ही कारोबारी गतिविधियां तेज हो गई। इसका प्रमाण वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रति व्यक्ति कर के आंकड़े हैं। इसके मुताबिक इस वर्ष राज्य सरकार को मिले कुल करों में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी 16,591 रही। पूर्व के वर्ष 2020-21 में जब कोरोना से राज्य की अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई थी, उस समय प्रति व्यक्ति पर कर का भार महज 11,738 था। यानी बीते वर्ष यूपी के लोगों ने 4,853 रुपए ज्यादा कर अदा किया। सर्वे विवाद के बीच मदरसे के इन छात्रों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। यूपी में चल रहे सर्वे विवाद के बीच योगी सरकार मदरसा के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसे के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने NEET की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें सम्मानित किया जाए ताकि अन्य बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और मदरसों के बच्चों में आगे बढ़ने व पढ़ने की प्रेरणा जगाई जा सके। वजूखाने में गंदगी रोकने नेताओं की बयानबाजी पर अब आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में वजूखाने में गंदगी और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दी गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। प्रभारी ACJM पंचम नितेश सिन्हा की अदालत में इसकी सुनवाई होनी थी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टाल दी गई। अब आज बुधवार को इस पर सुनवाई होगी। अब पिनाक से होगी काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक सुरक्षा भवन से की जाएगी। इस भवन का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाक रखा गया है। इस पिनाक भवन से अब मंदिर सहित पूरे धाम पर नजर रखी जाएगी। लगभग 400 कैमरों से लैस पूरे धाम की मॉनिटरिंग भी इसी भवन से की जाएगी। भवन का शुभारंभ मंगलवार को विधि विधान से हवन पूजन के साथ किया गया।
स्टाम्प शुल्क में 100% सब्सिडी दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही एमएसएमई नीति को भी मंजूर कर लिया गया। मंगलवार को लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को हरी झंडी दी। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति और एमएसएमई नीति को मंजूरी दी। योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एमएसएमई नीति को भी मंजूर कर लिया गया। मंगलवार को लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार को हरी झंडी दी है। क्रशर कोल्हू अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान। जिला गुड़ खांडसारी उत्पादक संघ मेरठ और मुरादाबाद मंडल की बैठक में सरकार द्वारा जारी खांडसारी नीति का विरोध जताते हुए क्रशर इकाइयों को अनिश्चितकाल तक बंद करने का निर्णय लिया गया। किरतपुर क्षेत्र के एक बैंकेट हॉल में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया कि सरकार प्रदूषण विभाग व आबकारी विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने और मंडी समिति के टैक्स जमा करने के आदेश को लागू न करने का कोई लिखित आदेश नहीं दे रही, जिसका संघ विरोध करता है। बैठक में तय किया गया कि अगर सरकार लिखित आदेश नहीं देती है तो मुरादाबाद और मेरठ मंडल में गुड़ खंडसारी की सभी इकाइयां और गुड़ कोल्हू नहीं चलाई जाएंगी। एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का काम जोरों पर। रैपिड ट्रेन के गुलधर स्टेशन पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का काम शुरू हो गया। इससे यहां पर आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ IRTS कॉरिडोर पर मार्च 2023 से रैपिड ट्रेन का परिचालन साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच शुरू किया गया। 17 किलोमीटर लंबे इस प्राथमिक खंड में 5 स्टेशन आएंगे। यात्रियों को सफर के दौरान किसी प्रकार की परेशानी हो, इसको ध्यान में रखकर स्टेशन के निर्माण कार्य के साथ ही वहां पर लिफ्ट डोर एस्केलेटर लगाने का कार्य तेज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल के आसपास लोगों में घबराहट। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिए जाने के बाद ताजगंज के लोगों की जान संकट में फंस गई। ताजगंज के निवासी दहशत में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि का चिन्हांकन कराने की बात कही। इसके लिए सर्वे शुरू करा दिया है। मंगलवार को ताजगंज के निवासी आदेश की स्थिति जानने को व्यग्र नजर आए। 48,000 मुसाफिरों ने एक्वा मेट्रो में सफर कर बनाया नया रिकॉर्ड। नोएडा ग्रीनों के बीच चलने वाली नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वा मेट्रो लाइन में सवारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए राइडरशिप के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। मंगलवार को इसकी 48,396 राइडरशिप रही। एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि अभी करीब 9 दिन पहले ही 19 सितंबर को 45,123 राइडरशिप रही थी। कम्युनिटी स्कोर पर भी मिलेगा सरकारी कॉलेज। नीट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की दौड़ शुरू हो चुकी है। स्टेट कोटे की काउंसलिंग स्टेट वाइज शुरू हो रही है, जबकि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। कैंडिडेट्स अपने नीट स्कोर के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से अपने पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोर्स में दाखिला लेंगे। उम्मीदवार अपने नीट स्कोर के आधार पर MBBS, BDS, आयुष कोर्सेज में एडमिशन पा सकेंगे। बता दें कि टॉप कॉलेजेस में दाखिले के लिए अच्छा नीट स्कोर होना बेहद जरूरी है। ऐसे में छात्र इस बात को लेकर संशय में है कि उन्हें सरकारी कॉलेज में सीट मिल पाएगी या नहीं। हैप्पी सीडर कृषि यंत्र खरीदने पर 80% सब्सिडी अभी करें आवेदन। आज के आधुनिक युग में मशीनों के बिना खेती किसानी के काम करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसानों को खेती करने के लिए कृषि यंत्रों की अहम भूमिका होती है। कृषि यंत्रों की सहायता से किसान खेती और बागवानी का काम कम समय और कम खर्च में पूरा कर सकता है। खेती किसानी को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी मशीनीकरण पर जोर दे रही हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्य किसानों को कृषि उपकरण खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सब्सिडी योजनाएं संचालित कर रही हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर नफरत फैलाने वालों पर सख्ती। दुर्गा पूजा, दशहरा, 12 वफात, दिवाली को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर दफ्तर सभागार में सोमवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई। कमिश्नर रोशन जैकब, पुलिस कमिश्नर SB शिरटकर, DM सूर्यपाल गंगवार के अलावा अन्य जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। बैठक में कमिश्नर ने सोशल मीडिया मंचों पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया। औरैया में पिटाई से दलित छात्र की मौत पर मायावती ने मांगा इंसाफ।
यूपी के औरैया जिले में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंसाफ मांगा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत पर सरकारी उदासीनता व लापरवाही का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इंसाफ व उचित कार्रवाई के अभाव में लोग काफी आक्रोशित हैं। सरकार ऐसे संगीन मामलों को रफा दफा करने के बजाय तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। IRCTC दे रहा थाईलैंड घूमने का शानदार मौका। रेल टूरिज्म एंड केटरिंग कॉर्पोरेशन थाईलैंड घूमने का शानदार मौका दे रहा है। IRCTC लखनऊ से थाईलैंड के लिए विशेष हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है। 73,700 रुपए में देने होंगे। यदि आप शेयरिंग ठहरना चाहते हैं तो केवल 62,900 रुपए देने होंगे। ये पैकेज 6 दिन और 5 रातों का है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। IRCTC के इस टूर पैकेज में पर्यटक थाईलैंड के मशहूर स्थानों पर घूम सकेंगे। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक थाईलैंड के पटाया में अलेक्जार शो, कोरल आइलैंड और नांग नूच ट्रॉपिकल गार्डन, बैंकॉक में जेम्स गैलरी और हाफ डे सिटी टूर, चाओ प्राया क्रूज, सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क घूमने का मौका मिलेगा। यूपी वालों के लिए राहत की खबर, अगले 4 दिनों में लौट जाएगा मॉनसून। जाते जाते सितंबर में सामान्य से 53% अधिक बारिश देने वाला मॉनसून जल्द उत्तर भारत से पूरी तरह से विदा होने वाला है। अगले 48 से 60 घंटे में मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मॉनसून विदा हो जाएगा। इसके बाद मैदानों में उत्तर पश्चिमी हवा पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इससे रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। सुबह शाम सर्दी की आहट मिलेगी। अगले 1 हफ्ते में सुबह और रात को हल्की सर्दी दस्तक दे सकती है। उमस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में हुए बड़े बदलाव। अगर आप भी बेटी के पिता हैं और चाहते हैं कि आपकी लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो और उसे कभी पैसों की दिक्कत ना आए, तो आप भी सरकार की शानदार निवेश शुरू कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश करने पर आपकी बेटी 21 साल में ही लखपति बन जाएगी। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं मिलता। नए नियम के तहत एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका की बारी। पहला मैच आज। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद अब नई चुनौती के लिए तैयार है। आज से टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। इसके अलावा 3 वनडे मैच भी खेले जाएंगे, लेकिन सबकी नजर T20 सीरीज पर होगी। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के पास ये आखिरी सीरीज है। राजनाथ सिंह बोले, सैन्य उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना मोदी सरकार की प्राथमिकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 2025 तक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा और सैन्य उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत घरेलू कंपनी से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए इस साल के रक्षा बजट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी है। यूपी के मदरसा छात्र छात्राओं के खाते में पैसे भेजेगी योगी सरकार। यूपी के मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके या अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं सुविधानुसार किताबों को खरीद सकें। ये निर्देश राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ और हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने और उसके आधुनिकीकरण की दिशा में ये निर्णय अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।